आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उससे आगे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच तो कर लेगी, षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा, पर मूल राजनीतिक प्रश्न बचा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे बचाना चाहती है, क्यों जांच नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी झीरम की आपराधिक षड्यंत्र की जो व्यापक राजनीतिक षड्यंत्र दिखता है उसमें उसकी जांच क्यों नहीं होने देना चाहती। मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर प्रकार से निष्पक्ष जांच की कोशिश की, चाहे एनआईए की जांच, चाहे आयोग बनाकर, पर भूपेश बघेल जी लगातार कहते रहे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। ना वो एनआईए को प्रस्तुत हुआ, ना आयोग को प्रस्तुत हुआ। पता नहीं किसे छुपाने, किसे बचाने की कोशिश हुई। अब उम्मीद करते हैं कि वो सच बाहर आएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा छत्तीसगढ़ की उस सबसे बड़ी घटना पर आधारित है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस पूरे मामले में फिर से राजनीति को गर्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब झीरम घाटी की जांच की जो गति है उसे अब छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस संभालेगी और जो साजिश वाला पक्ष है उसकी भी जांच हो सकेगी। ऐसे में दो पक्ष आपस में फिर से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का कुछ कहना है, बीजेपी का कुछ कहना है। इन सब के बीच क्या होगा, झीरम का जिन्न कैसे बाहर आएगा और झीरम की जांच कहां तक जाएगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर, जो कि ओबीसी सेल के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, साथ ही झीरम घाटी की घटना के प्रत्यक्षदर्शी और घायलों प्रभावितों में शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगदलपुर से, बस्तर से जितेंद्र शुक्ला सुराना जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। वो बताएंगे बीजेपी का क्या है इस मामले में पक्ष। बहुत स्वागत करते हैं आपका। इसके साथ ही हमने दो ऐसे लोगों को भी बुलाया है जो कि निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले की समीक्षा करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके का ये मामला है और उनका क्या पक्ष है, जिसमें झीरम घाटी की घटना के प्रत्यक्षदर्शी और घायल जो इस घटना में थे वो शिव नारायण द्विवेदी जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ है संजीव वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चारों मेहमान हमारे साथ शामिल है और जैसे कि हमने बताया कि इस घटना का व्यापक असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पड़ रहा है और पक्ष विपक्ष को आप सुन ही चुके हैं, तो एक एक करके घटना को लेकर क्या कहना है कांग्रेस भाजपा का पहले पक्ष लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चौलेश्वर जी, ये घटना आपके सामने हुई, एनआईए के पास जांच गई, उसने जांच की, उसने एक सबमिट रिपोर्ट भी दर्ज कर दी, फिर से सप्लीमेंट्री भी जांच रिपोर्ट दर्ज हुई है और वो जांच अभी भी कर ही रही है। लेकिन आप लोगों की जिद कि इसको पुलिस जांच करे, उसमें आप लोगों का क्या तर्क है? क्यों चाहते हैं कि राज्य की पुलिस इसको जांच करे? कुछ और नए तथ्य है वो एनआईए के पास आप लोग क्यों लेके गए? राज्य सरकार से क्यों जांच चाहते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, मैं तो उनका स्वागत करता हूं, आभार मानता हूं। हम लोग न्यायिक जांच के लिए लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार, रमन सरकार जी को लगातार गुहार लगाते रहे। 2013 की घटना थी, 25 मई, हमारे साथियों ने जान गंवाया है, उन परिवार ने पीड़ित खोए हैं और आज की स्थिति में देखा जाए वास्तव में रमन सरकार के समय हमको न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन हमें उम्मीद है, लगातार इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, निश्चित तौर पे षड्यंत्र पर्दाफाश होनी चाहिए और वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस यदि जांच करेगी तो कहीं ना कहीं इसमें किलिंग हत्या हुई है, सुपारी हत्या किया गया है, इसकी न्यायिक जांच के साथ निश्चित तौर पे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो पर्दाफाश के साथ सामने आएंगे, तभी हम लोग को न्याय मिलेगा। क्या इसमें जांच नहीं कर पाएगी? सक्षम एजेंसी नहीं है लगता है आप लोगों को? लगातार न्यायिक जो जांच हुई है एनआईए के द्वारा, वो लगातार राजनीतिकरण किए और कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने का कहीं ना कहीं उनके पास था, इसलिए लगातार बचाने की कोशिश किया गया और मुझे उम्मीद है अब यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की पुलिस जांच करेगी तो हमें निश्चित तौर पे न्याय मिलेगी। तो कांग्रेस का पक्ष ये है और कांग्रेस ने इसीलिए जो पीड़ित है उनकी ओर से ये मांग उठाई थी, एफआईआर भी इसीलिए दर्ज की गई है कि साजिश वाला पक्ष सामने आ सके। बीजेपी इसमें क्या सोचती है? बीजेपी का पक्ष क्या है? हमारे साथ जितेंद्र सुराना जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, बीजेपी को आखिर क्या आपत्ति है?
आप लोगों की सरकार थी, आप लोग तो जांच उस समय न्यायिक घोषित कर चुके थे, एनआईए को भी आप लोग ने भी सबमिट किया कि भाई एनआईए जांच कर ले, उस समय यूपीए की सरकार थी। अब जब राज्य सरकार की जांच होनी चाहिए कह रहे हैं, तो उसमें बीजेपी क्या पीछे होना चाहती है, क्या है बीजेपी का पक्ष इसमें? बीजेपी का स्पष्ट रुख है, जो 2013 में घटना हुई, उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने तुरंत आयोग गठन किया, कमेटी बनाई और इसकी जांच को तुरंत तत्काल कराया गया। लेकिन जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, एनआईए को इस रिपोर्ट दिया गया, एनआईए ने इस पर इसकी जांच की। उसके बाद मुख्यमंत्री, तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, और हमारी सरकार बनते ही हम सबसे पहले झीरम कांड की, हमारे जेब में रखा हुआ है झीरम कांड का, हमारे पास सबूत है। आज उस घटना को, आज जो सरकार को बने आज 5 साल हो गया है। मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूँ, आज 5 साल हो गया है जब मुख्यमंत्री खुद भूपेश बघेल जी ने उस समय कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, उसकी गवाही का जो हमारे पास तत्काल सबूत हमारे जेब में है। आज तक ये 5 साल में क्यों पेश नहीं किया? एनआईए को क्यों नहीं दिया? आयोग जो गठित किया क्यों नहीं किया? आज उस 5 साल हो गया है, ये मैं इसमें षड्यंत्र की बू नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इनके लोग इस षड्यंत्र में शामिल है, इसलिए जेब में रखा हुआ। ये तो जांच चाह रहे हैं, इसी बात की तो जांच चाह रहे हैं, और इसीलिए राज्य सरकार से जांच हो, ये कोशिश है। इसमें क्या षड्यंत्र हो सकता है? देखिए, जब ये भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनते ही सबसे पहले हमारे जेब में रखा हुआ है झीरम कांड का सबूत, हमारे जेब में, सरकार बनते ही तत्काल हमारे इस सबूत को हम लाएंगे। लेकिन आज 5 साल हो गया, आज उनकी सरकार है, क्यों आज उस सबूत को सामने नहीं लाया गया? क्यों एनआईए को नहीं दिया गया? क्यों आयोग को नहीं दिया गया? आज सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और ये जो घटना हुई, आज छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश इस घटना से आहत हुआ है। हम भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। आज अरुण साहू जी ने भी कहा है कि इसकी घटना की सच्चाई सामने आना चाहिए, जो षड्यंत्र किया है उसका सच्चाई उजागर होना चाहिए। मैं कांग्रेस से मित्र पूछना चाहूंगा, आज 5 साल हो गए, आप भूपेश बघेल जी पूछिए, मुख्यमंत्री रहे, आप कवासी लखमा उस घटना में वहां पर मौजूद थे, क्या कवासी लखमा को सबूत में शामिल नहीं किया जा सकता? क्या कवासी लखमा को उस समय जब घटना में इतने लोगों की हत्या हो गई है, तो कवासी लखमा जी बच के कैसे आ गए? आज इस षड्यंत्र की जांच होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि झीरम कांड जो हुआ है इसका सच्चाई उजागर होना चाहिए। जो षड्यंत्र किया है उसको आज उसको नहीं, आप लोग इस पक्ष में है कि नहीं जांच होगी, पुलिस अगर जांच करेगी तो क्या आपत्ति है? आपत्ति है या नहीं है? हमको, हमारे भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, जांच हो, और जो षड्यंत्र किया है इस षड्यंत्रकर्ता इसमें फंसे, और जिसकी हत्या हुई इसकी इस जांच की, चलो जांच के लिए बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि सरकार क्योंकि बीजेपी की थी, इसलिए सवालों के घेरे में बीजेपी के उस समय के पदाधिकारी हैं। हम चलते हैं शिवनारायण द्विवेदी जी के पास। वो इस पूरी घटना को लेकर कई बार अलग अलग मंचों में अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने तो इसको लेकर धरना भी किया था पार्टी लाइन से बाहर जाकर। उनसे समझते हैं। द्विवेदी जी, अब आपके को थोड़ा राहत मिल रही होगी इस फैसले के बाद, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है उसको सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा निर्णय है। और क्योंकि भूपेश सरकार जी भी चाह रही थी कि इसकी जांच प्रदेश की पुलिस जांच करे, क्योंकि एनआईए ने जांच किया जो वो केवल खाना पूर्ति थी। आपको मालूम होगा कि मैं एनआईए उसमें घायल था, मेरे से एनआईए ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, ना मेरे से कोई गवाही ली। उसके बाद मैं स्वयं पत्र लिखा, एनआईए को पत्र लिखा 2 साल पहले, मैं धरने में भी बैठा कि मेरी जो है गवाही ली जाए। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जिसने षड्यंत्र किया है उसका नाम मैं खुलासा करना चाहता हूँ। और कई बार मैं टीवी चैनल के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, और हाई कोर्ट में न्यायिक आयोग जांच के समय से मैं प्रस्तुत हुआ था, तब भी मैं कुछ अच्छी बातें वहां पर रखी थी कि जो मेरे शंका जिसके ऊपर है। तो मुझे ये खुशी हुई कि आज जब छत्तीसगढ़ प्रदेश की पुलिस जांच करेगी तो मैं अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रख पाऊंगा। और जो 29 लोगों की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उसमें बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता थे, बहुत सारे पुलिस के सिपाही थे, जवान थे और ड्राइवर थे, और उनके परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिला। उस लड़ाई को मैं विगत 10 वर्षों से लड़ रहा हूं, तो मुझे ये उम्मीद है कि पुलिस जांच करेगी। मैं अपना गवाही के रूप में जो भी मैं जानता हूं
जो मैं उस घटना में देखा हूँ, जिस पर मुझे शंका है, उसका नाम बताऊंगा तो शायद मुझे और मेरे परिवार को और बाकी लोगों को न्याय मिल अब सके। पुलिस की जांच होगी तो आप नाम बताएंगे, उनके सामने जाएंगे? निश्चित रूप से बताऊंगा, जिन पर मुझे शंका है और जिसको मैं बार बार जब भी बोलता रहा हर मंच में, वो मैं पूरा बात घटना नहीं को तो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की पुलिस रहेगी, तो ये थोड़ा सा बायस जांच नहीं हो सकती? क्या लगता है? जांच होगी तो मैं तो मांग करूँ कि वीडियोग्राफिंग के समय करके मेरी जांच, मेरी रिपोर्ट, मेरी मतलब बयान लिया जाए करके, मैं तो चाहूंगा, क्योंकि मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। जो मुझे शंका है और जो वहां से शंका हुआ, जो वहां से मुखबिरी किया है, मुखबिरी करने के बाद वो नक्सली जो उनका सदस्य था वो साथ में गाड़ी में आया और उनको बताया कि इस गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि उस नंद कुमार पटेल जी की गाड़ी में पहले ही बता चुका हूं कि अंतिम समय तक गोली नहीं चली। जब नंद कुमार पटेल और कवासी लकमा उनके बेटे उतर के जंगल चले गए, ले गए नक्सली, और जब हम सिलेंडर किए उस समय देखे तो गाड़ी में कहीं भी गोली के निशान नहीं थे। जब हम जंगल से लौट के आए, हम छूट के आए, तब देखे उसमें गोली मारी गई थी। तो खड़ी गाड़ी में भी गोली मारे हैं या मारे हैं या जैसा जो भी षड्यंत्र तो 100% है। इसमें निश्चित रूप से सुपाड़ी के लिए हत्या हुई है। सुपाड़ी किसने करवाई, किस नेता का हाथ, किस अधिकारी का, वो हम बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये इसको आगे और ले जाएंगे, चर्चा में तो बातें आएंगी। एक विश्लेषण समझ लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संजीव वर्मा जी हैं। वर्मा जी, इस घटना और इस फैसले के बाद राजनीति नई करवट लेती हुई फिर से दिखाई दे रही है। हम जो सुनते आ रहे हैं 2013 से लगातार बयान, लगातार हमारे पास सबूत है, नहीं है, आरोप प्रत्यारोप, फिर से वही शुरू होगा या इसमें कुछ सच्चाई सामने आने वाली स्थिति दिख रही है आपको? देखिए तिवारी जी, सबसे बड़ी बात है राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की। किसी भी पार्टी में, चाहे वो रमन सिंह की सरकार रहे या वर्तमान में भूपेश बघेल जी की सरकार है, अभी चुनाव के बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार फिर बनने वाली है। सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये घटना 13 साल हो गया, 10 साल से ज्यादा हो गया, 10 साल कंप्लीट हो गया, 25 में ज्यादा हो गया। इस 10 साल में जांच 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है, 1 इंच भी। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तो नक्सलियों को जिम्मेदार ठहराते हो, लिस्ट जारी ठहराने से कुछ नक्सली जिम्मेदार है, लेकिन भाई उसमें जो षड्यंत्र की बात आ रही है। लेकिन जब 29 बड़े नेता किसी राजनीतिक दल का मारा जाता है तो राजनीतिक पार्टियों का क्या कर्तव्य बनता है, क्या फर्ज बनता है? इतनी बड़ी घटना होती है और 10 साल से ज्यादा हो गया और घटना की जांच 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। न्यायिक जांच आयोग बनाया गया रमन सिंह सरकार में, 6 साल तक आयोग का कार्यकाल बढ़ते गया, लेकिन जांच आयोग की रिपोर्ट नहीं आई 6 साल तक। उसके बाद 6 साल के बाद एनआईए के देखिए आप, वो तो कांग्रेस सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी तब की बात घटना हुई थी। एनआईए भी कुछ नहीं कर पाई। वो राजनीतिक, एक तरह से राजनीतिक उलझन में ये पूरा जांच फंस गया। कहीं कोई तथ्य सामने नहीं आया, कुछ नहीं आया। कांग्रेस के नेताओं ने जब न्यायिक जांच आयोग बनी तब भी कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को गवाह बना दिया जाए। उस समय भी कोई बात नहीं हुई। एनआईए की जब बात आई तब भी कांग्रेस सरकार ने कहा था कि तत्कालीन वहां के जो आईजी हैं, एसपी हैं, इनको भी इससे भी बयान लिया जाए, लेकिन वो बयान नहीं लिया गया। तो ये सब मामला इसी में राजनीतिक में ही उलझ कर रह गया और अंततः कांग्रेस सरकार एसआईटी भी बनाई, उसको एनआईए ने रिपोर्ट नहीं सौंपी। मामला यहाँ पे उलझा हुआ है दोनों पार्टियों के बीच, क्योंकि केंद्र में एक दूसरी पार्टी भाजपा की सरकार है और यहाँ कांग्रेस की सरकार है, और ये दोनों के बीच ये जांच झूलते रहा और अंततः कुछ हासिल नहीं हुआ। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और जब मामला वापस फिर राज्य सरकार के हिस्से में आता है, राज्य पुलिस जांच करेगी, तब क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य में है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, षड्यंत्रकर्ता सामने आए और इतनी बड़ी जो घटना हुई है वो पूरे देश के सामने आना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है, सबकी यही इच्छा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन जब सरकार में कांग्रेस है तो कहीं ना कहीं ये आशंका बनती है। चौलेश्वर जी से सवाल कर लेते हैं। चौलेश्वर जी, इसमें निष्पक्षता की कितनी उम्मीद करें, क्योंकि एक राजनीतिक पक्ष जरूर होता है, कांग्रेस है तो वो चाहती है हमारे विरोधियों को वो निशाने में ले, तो जांच की दिशा उस तरीके से होगी, और इसी बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी जब आप राजनीतिक नजरिए को भी इसमें शामिल करेंगे। देखिए, घटना रमन सरकार के समय हुई थी 2013 25 मई को। मुझे भी उस घटना में गोली लगी थी और मेरे साथ जितने लोग थे सब मारे गए, और उस घटना के चश्मदीद गवाह भी हम लोग हैं और चश्मदीद पीड़ित भी लोग हैं। इस घटना का हम लोग लगातार उस समय भी बयान देते रहे। न्यायिक जांच की जब चल रही थी जांच, उस समय भी हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोलते रहे कि ये घटना कहीं ना कहीं षड्यंत्र का हिस्सा है
और इसमें दोषी लोग को जांच। कौन कौन हो सकता है दोषी? आप तो वहां थे, बताइए। उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, ये जांच का विषय है। और किसने सुपारी लिया, किसने सुपारी दिया और किन लोगों ने इसमें सुपारी लेके हत्या किया है, तो उस समय उस सरकार के समय जिन लोगों ने इससे हिस्सेदारी थे उसमें कहीं ना कहीं सुई घूमता है और हमको न्याय मिलना चाहिए। अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। मुझे उम्मीद है आदरणीय भूपेश बघेल जी जब सरकार बनी तो लगातार उन्होंने उम्मीद के साथ कहा कि हमारी सरकार आती है, हमने निश्चित तौर पे इसे जांच करेंगे, लेकिन हमारी सरकार लगातार इस दिशा पे आगे बढ़ते रही और सार्वजनिक नहीं किया गया न्यायिक जांच का। और माननीय एनआईए की जांच, हमसे बयान नहीं लिया गया। डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी जी पीड़ित थे, घायल थे, उनसे भी बयान नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं एनआईए ने भी इसमें हिस्सेदारी है और ये दोषियों को छिपाने का काम लगातार एनआईए के द्वारा हुई है। ठीक है सुराना जी, आप सुन रहे हैं, इशारों में संकेत साफ है कि सरकार में क्योंकि बीजेपी थी, मुख्यमंत्री जो थे उनकी भूमिका, जो पुलिस के अधिकारी थे उनकी भूमिका, जिनके पास जांच का जिम्मा था उनकी भूमिका, सब संदेह के दायरे में है और ओवरऑल एक तरीके से बीजेपी भी निशाने में आ जाएगी इस जांच के बाद। कैसे करेंगे बचाव? देखिए, जहां संदेह के दायरे में आप बात कर रहे हैं, देखिए तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी ने तुरंत आयोग गठन किया, एनआईए को उन्होंने सौंपा और संदेह के दायरे में इनके खुद के विधायक रहे कवासी लखमा जी भी आते हैं आज खुद हो। जब वहां पर इतनी बड़ी घटना हुई, पीड़ित परिवार आज 10 साल से ये झेल रहा है। जब वहां पर थे, वहां तो लखमा जी वहां से चले गए, कैसे वो पहुंच गए, कैसे वो बच गए, संदेह के दायरे में तो वो भी आते हैं। लेकिन इसमें निष्पक्ष जांच चाहते हैं, कोई इसमें राजनीति नहीं आना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें षड्यंत्र पूर्वक कुछ भी ना हो, स्पष्ट जांच हो। हम भी चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही, इस पर जांच होके जो षड्यंत्रकारी है, जो सुपारी किलर है, उनको सामने लाया जाए और इस जांच को वाकई में जो झीरमकाड़ जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले, ये हम भी चाह रहे हैं। लेकिन इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, इसमें राजनीति की बू नजर आ रही है। आदरणीय कांग्रेस हमारे मित्र पर बैठे हुए जांच में राजनीतिक बू नजर आ रही है। चौलेश्वर जी, कैसे आप लोग निष्पक्ष जांच करेंगे? जनता पार्टी लोग सिर्फ जांच करते रही, उसका रिजल्ट परिणाम नहीं आया। अब मुझे उम्मीद है हमारे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम निर्णय आ जाएगी। 5 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या किया पूछ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा लिपापोती करने पर विश्वास किया है और हम जैसे लोगों को न्याय नहीं मिला है। हमने दर्द झेला है, गोली का दर्द झेला है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हत्या होती है, कितने बड़ा सुपारी किलिंग इसके सरकार में है। ये सब जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग थे, उनके प्रशासनिक क्षमता अक्षुण्ण थी, इसके कारण यह घटना हुई है। सबूत हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा लिपापोती किया है, इसमें जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के सरकार जिम्मेदार है और दोषी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसमें अभी तक लिपापोती क्यों किए? एनआईए की जांच को सार्वजनिक नहीं किया, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार है। नहीं, ये पूछना सबूत है कि आपके पास अभी जेब में हो तो निकाल दीजिए, अभी तो डिस्कशन है। अब तो हमारे क्यों नहीं पेश कर पा रहे? स्टेट गवर्नमेंट हमारी निश्चित तौर पर कर पा रहे हैं, आज जांच करेगी, हम लोग सामने आएंगे, हम लोग से बयान लिया जाएगा। जिन लोगों ने हम लोग को डर किस बात का, जब आपके जेब में हम लोग डर नहीं रहे, हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग को डायरेक्ट बात करने वाले लोग, हम लोग से बयान क्यों नहीं लिया गया? एनआईए ने बयान क्यों नहीं लिया गया हम लोग से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबूत किसको देंगे सुराना जी? अगर उनके पास सबूत है तो लेके किसके पास जाएंगे? एनआईए के पास लेके जा नहीं सकते, वो कह रहे सरकार की एजेंसी, केंद्र सरकार की एजेंसी है। सरकार 2013 में सरकार किसी यूपीए की सरकार थी, ठीक है, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, 1 साल बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी सरकार है। जिस प्रकार से ईडी को आप लोगों ने ढाल बना के चले हैं, वैसे एनआईए की जांच का आप लोग ढाल बना के चल रहे हैं। आप जैसे चलिए एक पक्ष शिवनारायण द्विवेदी जी कुछ बोलना है। द्विवेदी जी, आप इसमें पार्टी से अलग हटकर अपनी राय दीजिए। क्या इसमें अभी भी निष्पक्षता की कोई शंका है निष्पक्षता को लेकर, या कुछ गड़बड़ी की आशंका लगती है? क्या बीजेपी आशंका जता रही है? नहीं, इस तरह से तो नहीं होगा कि मैं स्वयं उसमें प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं अपनी गवाही दूंगा। जब मैं गवाही दूंगा तो मैं तो चाह रहा हूं कि मैं नोटाइड और गवाही दूंगा, जैसे मैंने न्यायिक आयोग के समक्ष दिया था, शपथ पत्र दूंगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरे जेब में सबूत है। तो सरकार बनने के बाद में चूंकि सबूत वही है, सरकार बनी, कांग्रेस के लोग उसमें मारे गए,
कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हुए, कांग्रेस का कार्यकर्ता ही उनके जेब में, समझ लीजिए वो बताएंगे कि किस तरह से हत्या की गई, सुपारी किलिंग, किसने पर्दा, इसके पीछे कौन साजिश है। तो वही मतलब उनका कहना यह था कि सबूत हमारे जेब में, मतलब कार्यकर्ता बताएंगे, पार्टी के लेकिन अब इतने साल बाद, 10 साल बाद वो सबूत कितना कारगर रहेगा? क्या सही में सच्चाई सामने आ पाएगी क्या? 10 साल बाद सब चीजें बदल गई हैं, इक्विपमेंट, चीजें, किसने साजिश की, कैसे पता चलेगा? देखिए, उस समय जो नक्सली कमांडर थे, मैं खुद कई बार बोलते रहा, एनआईए को पत्र लिखा और सब जगह बोला, 4 नक्सली कमांडर उसमें थे। रामन्ना थे, विनोद थे और गणेश विके था, जो भी थे। उसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 2 कोरोना से मर गए, 2 पहले मर गए, एक और कोई बचा है। यदि वो भी मर जाता है तो यदि जांच भी करेंगे या तो पूछेंगे किससे कि आपको सुपारी किसने दिया। मैं बार बार बोलता था कि नक्सली कमांडर ही बताएगा सुपारी उनने लिया, सुपारी किसने दिया, सुपारी किसने लिया, बाकी तो नीचे के लोग हैं। तो अभी यदि पुलिस ईमानदारी से जांच करेगी और हम सबका बयान को यदि ईमानदारी से जांच को लाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि षड्यंत्रकारी जो भी होगा, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, वो सलाखों के पीछे जाएगा। ये कांग्रेस सरकार भी चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चाहती थी। मुझे मुख्यमंत्री जब रमन सिंह थे, उनने कहा था कि एक पत्र बना के दो, हम सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। और हम चाहते थे सीबीआई जांच, हम लगातार मांग कर रहे थे एनआईए पर, इसलिए भरोसा नहीं था कि एनआईए किसी का बयान ही नहीं लिए। तो इसलिए पुलिस अब यदि प्रदेश की जांच करेगी तो निश्चित रूप से हम लोगों को न्याय मिलेगा। इसी आशय में हम आज बहुत खुश हैं। न्याय की उम्मीद है, लेकिन न्याय कितना हो पाएगा, वर्मा जी से समझ लेते हैं। संजीव वर्मा जी, कई बार कहा जाता है कि न्याय देर से देना भी अन्याय के बराबर है। ऐसे में जो देरी हुई है वो क्या सच्चाई को सामने ला पाएगी क्या? जी बिल्कुल, ये अहम सवाल है कि बिल्कुल अहम सवाल है। और ये जैसे अभी द्विवेदी जी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि सीबीआई जांच की मांग की, रमन सिंह ने तो विधानसभा में घोषणा की थी सीबीआई जांच की। अलग बात है कि सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन जांच की घोषणा कर दी थी, उसके बाद सब आया गया, खत्म हो गया। अभी सवाल ये है कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सरकार, अभी देखना होगा कि सरकार किसकी बनती है। सबसे अहम सवाल तो वही है। अगर सरकार कांग्रेस की बनती तो जांच द्रुत गति से आगे बढ़ेगी, ये भी अहम सवाल है। बीजेपी की सरकार बनी तो फिर वही स्थिति आ जाएगी। और अगर बीजेपी भी ईमानदारी से इसकी जांच करवाएगी तो कांग्रेस वाले उसके पे शंका करेंगे, और कांग्रेस की सरकार आती तो बीजेपी वाले शंका करेंगे, और फिर राजनीतिक बयानबाजी फिर चलती रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो ये मामला निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और निष्पक्ष रूप से जांच होगी। और जांच, जैसे हमारे दोनों भाई पीड़ित हैं, चाहे वो द्विवेदी जी हो या चौलेश्वर चंद्राकर जी हो, जब वो बोल रहे हैं कि हम पूरी ईमानदारी के साथ गवाह देंगे, और वो तो एनआईए को तो लिखित में दिए हैं द्विवेदी जी, वो बात भी है। लेकिन एनआईए ने क्या किया कि एनआईए ने कहीं कुछ नहीं किया है। एनआईए शांत बैठे रहे, भले वो ये आरोप लगा दे कि छत्तीसगढ़ सरकार मामला सुप्रीम कोर्ट ले गई, जो भी हो, लेकिन आज स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे भी हो ये मामला बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जिसकी भी सरकार आए वो मामला को प्राथमिकता में ले और छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करे और सही दिशा में जांच करे ताकि पीड़ितों को न्याय मिले। तो सरकार किसी के भी आए, निष्पक्ष जांच हो और जीरम का सच सामने आए, ये सभी चाहते हैं। एक करके दोनों प्रवक्ताओं से जो है वो टिप्पणी ले लेता हूं। जितेंद्र जी, आपकी सरकार आई तो भरोसा दीजिए कि आप लोग भी निष्पक्ष जांच कराएंगे, और जो आप लोगों के सरकार में उस समय अहम पदों में थे वो दायरे में आए तो उसमें भी कोताही नहीं बरतेंगे, कोई भरोसा देंगे ऐसा? पूरा भरोसा है, पूरा 100% भरोसा। सरकार बीजेपी की बनेगी, न्यायिक जांच होगा, पीड़ितों को न्याय मिलेगा, ये 100% है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और झीरम कांड की सच्चाई भारतीय जनता पार्टी ला के रहेगी। और जो षड्यंत्र करता है उसको, षड्यंत्रकर्ता जो दोषी है उसको फांसी की सजा 13 से 18 तक तो सरकार थी आपकी, उस समय तो लाए नहीं। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, नहीं तो 13 से 18 तक पीड़ित परिवार को क्यों न्याय क्यों नहीं मिल पाया? 13 से 18 तक पूरे एनआईए की जांच चला है, जांच पे कमेटी बनी, कमेटी गठन हुआ, और जब ये जांच नहीं होता, अगर 5 साल जांच नहीं होता, क्या आज सुप्रीम कोर्ट जाते? क्या एनआईए वहां पहुंचती? क्या आज डिसीजन आता सुप्रीम कोर्ट से? आज देश की उच्च न्यायालय ने इसको आज डिसीजन दिया है कि डिसीजन आ पाता। आज जांच हुआ तब ये डिसीजन यहाँ तक पहुंचा है, तब ये आज हमको आज न्याय मिल रहा है। अगर ये जांच नहीं होता तो यह डिसीजन पहुंच पाता क्या? आज उच्च न्यायालय से, आज देश के उच्च न्यायालय से यह जांच को बना, उसको मैं स्वागत करता हूँ, बार बार कह रहा हूँ स्वागत करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, षड्यंत्रकर्ता इसमें बिल्कुल, षड्यंत्रकर्ता को बिल्कुल सजा बेनकाब किया जाएगा। चलिए चौलेश्वर जी, आप भरोसा दीजिए, सरकार आपकी बनती है तो निष्पक्षता से जांच होगी, पार्टीगत रूप से, दलगत रूप से किसी को टारगेट करके जांच नहीं होगी, निष्पक्ष जांच होगी। आपके पार्टी का भी कोई आरोपी होगा उसकी भी जांच होगी। मुंगेरी लाल का सपना ना देखे भारतीय जनता पार्टी के लोग,
भूपेश है तो भरोसा है, इस तर्ज पर हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे 2023 से पुनः हमारी सरकार बनेगी और न्यायिक जांच हमारे जिस प्रकार से लोग रोक के रखे थे, एनआईए की जांच रोक के रखे थे, हमारी सरकार आ रही है। 100% हम लोग को उम्मीद है इसमें हम लोग को सच्चाई सामने आएगी, षड्यंत्रकारी सामने होंगे, दोषी कार्रवाई होगा। और इसको देख लीजिएगा, भूपेश सरकार से लेकर कांग्रेस के सरकार में निष्पक्ष हो रही है। निश्चित तौर पर न्याय की जीत होगी और हम जैसे पीड़ित लोगों की जीत होगी और हमें उम्मीद है हमारी सरकार बनेगी। और हम जैसे जो जिरम घाटी में पीड़ित थे, जो गोली का दल देखे, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक खून का कतरा नहीं बहाया है। देश की आजादी के लिए क्या जानेंगे, ये घटना क्या जानेंगे। जिरम घाटी में हम लोगों ने 29 हमारे नेता लोग शहीद हो गए, हमारे बहुत से लोग घायल हो गए। आज हम लोग देख रहे हैं परिवार हम लोग जान रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में रही है और ये लोग 2013 भूल गए। भारतीय जनता पार्टी सरकार ये लोग हमेशा लापरवाही किए। आप लोग भी तो 5 साल हो गए जांच नहीं कर पाए, कांग्रेस के लोग नहीं है। हम इस बात पर आगे बढ़ रहे हैं और हम तो जितेंद्र जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया। आज उनके उच्चतम न्यायालय ने आज जांच के लिए लगातार उन्होंने एक निर्णय लिया, हम उसका स्वागत योग्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई और बिंदु जो छूट रहा हो जिसे जांच करने की जरूरत है, वो शिव नारायण द्विवेदी जी से एक वो ले लेते हैं। शिव नारायण जी, ये तो जांच समझ गए कि साजिश वाले पक्ष की होगी, आप कुछ विशेष चाहते हैं कि जांच में शामिल हो और उसको भी जांच के दायरे में लाकर जांच की जाए? देखिए, मैं चाहता हूँ उस समय के जो भी उस परिवर्तन यात्रा में जितने भी लोग भी थे, जो लोग बच गए हैं उनसे भी पूछताछ हो। उसके अलावा जो भी राजनीतिक नेता बचे हैं उसमें उन सबसे पूछताछ हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो। जो भी अधिकारी उस समय वहाँ पे आईजी थे, एसपी थे, जो भी उन्हें अधिकारी थे, सबकी पूछताछ होगी, तभी इसमें न्याय मिल पाएगा। उससे तभी क्या पूछताछ से साक्ष्य मिल पाएंगे? साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? साक्ष्य के लिए कुछ सलाह दीजिए, साक्ष्य कैसे हासिल किया जाए? साक्ष्य तो देखिए 10 साल हो गया है, जंगल भी बदल गया है, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स बैठ गई है, बहुत सारे परिवर्तन हो गया है, मट्टी बदल गई। मैं तो अभी गया था देखने, चुरेश्वर भाई भी गए थे बीच में। तो बहुत सारा यदि विश्वास इन्हीं लोग ईमानदारी से अपना बयान देंगे और मुझे ऐसा लगता है कि बयान के आधार पर पुलिस जांच करेगी तो निश्चित रूप से जो दोषी है वो जेल में जाएंगे, जानता हूं मैं। ठीक है, तो सभी से पूछताछ हो, ये शिवनारायण जी की सलाह है। अब एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं वर्मा जी से। वर्मा जी, क्या देख रहे हैं? ये एक नया जांच का सिलसिला शुरू होगा, पहले न्यायिक जांच, फिर एनआईए की जांच, फिर पुलिस जांच। ये इतनी जांचों में उलझ के तो नहीं रह जाएगा ये मामला? ये भी बड़ा अहम सवाल है। जो 10 साल तक कुछ नहीं हो पाया, वो फिर घूम फिर के वापस वहीं के वहीं आ गया, लौट के बुद्धू घर को आया, उस स्टाइल में फिर आ गया है। अब राज्य सरकार पुलिस जांच करेगी, लेकिन मैं द्विवेदी जी की बातों से सहमत हूं कि जब तक ईमानदारी से कोई बयान नहीं देगा और जब तक सबका बयान नहीं होगा। एनआईए ने तो वहां के एसपी तक से बात कुछ ही नहीं की, न्यायिक से नहीं पूछे, किसी से नहीं पूछे। कांग्रेस ने न्यायिक जांच आयोग से मुख्यमंत्री उसको गवाह बनाने के लिए कहा था, कहीं किसी से मुलाकात नहीं होगी, बल्कि द्विवेदी जी ने तो लिखित में दिया है, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। तो मैं उनकी बातों से सहमत हूं। निश्चित रूप से जब तक ईमानदारी से जिसको जो गवाह बयान देंगे, बिल्कुल वहां तो कोई परिस्थितियां ऐसी बनी नहीं होगी कि साक्ष्य रखे रहे, वो तो गए, भूल गए। नए साक्ष्य इन्हीं लोग तय करेंगे जो उसके गवाह हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वही बताएंगे, वही असली सबूत होगा और उसी सबूत के आधार पे जांच होगी, तब कुछ मामला सामने आएगा, जो षड्यंत्रकारी है वो सामने आएगा। बिल्कुल, तो हम भी उम्मीद करते हैं अब, क्योंकि एक रास्ता खुल गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, तो उम्मीद है कि पुलिस इसमें कुछ तत्परता दिखाएगी। हालांकि सरकार कौन चलाएगा इस पर काफी कुछ हद तक ये निर्भर करेगा, लेकिन सरकार जिसकी भी हो, पुलिस के पास एफआईआर है और जो एफआईआर है उसका निराकरण हो और अपराधियों को जेल के सींचों के पीछे भेजा जाए, यही सब हम उम्मीद करते हैं। समय कम है, चर्चा यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमें समय दिया जितेंद्र सुराना जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर जी रहे, उनका बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यही खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।